मलेरिया जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ये प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट होता है। ये बैक्टीरिया, फंगस या वायरस नहीं है, ये पैरासाइट होता है जो ब्लड में रहता है। उसके इन्फेक्शन के कारण से ये बीमारी होती है। ये पैरासाइट जो होता है आदमी से आदमी में ट्रांसफ़र करता है वाया वेक्टर नेम्ड एज एनोफिलीज मॉस्किटो। तो ये जो मच्छर होते हैं हमारे घरेलू मच्छर, उनमें से कई मॉस्किटो एनोफिलीज मॉस्किटो होते हैं। ये इस पैरासाइट को एक आदमी से दूसरे पैरासाइट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये मलेरिया का साइकिल जो होता है वो इस तरह से चलता रहता है। जब कोई मच्छर, एनोफिलीज मच्छर जिसने किसी एक मलेरिया के मरीज को काटा है और जब वही मच्छर किसी दूसरे मलेरिया के मरीज को काटता है, तो ये पैरासाइट उसके ब्लड के थ्रू उस मरीज में ट्रांसफ़र हो जाता है और इस दूसरे वाले इंसान को भी मलेरिया हो जाता है। मलेरिया के कॉमन सिम्टम्स होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम्स फीवर होता है, जो हाई ग्रेड फीवर आता है मरीज को। यूजुअली वो एक फिक्स टाइम पे आता है, कभी कभी 24 घंटे में, दिन में एक बार या दिन में 2 बार। और जो आता है वो बहुत ठंडी लग के बुखार आता है। पर आजकल मलेरिया में कई बार ठंडी नहीं भी लगती है। तो मलेरिया का जो पहला सिम्टम है वो फीवर है। साथ में उसमें मरीज को सीवियर हेडेक होता है, बॉडी एक होता है। कभी कभी जब उसमें अगर प्लेटलेट्स वगैरह कम हो जाते हैं तो उसको मरीज को कभी ब्लीडिंग भी होता है। तो ये मलेरिया के कॉमन लक्षण होते हैं। मलेरिया अगर लिवर को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है तो मरीज को मलेरिया की वजह से पीलिया भी हो जाता है। कोई जो मच्छर जो है जो मलेरिया ट्रांसफ़र कर रहा है, उसके काटने के इन जनरल 2 दिन से 14 दिन के अंदर मरीज को अगर मलेरिया डेवलप कभी भी हो सकता है, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 2 दिन से 14 दिन कितना भी हो सकता है। मलेरिया के लिए जो कॉमनली दवाइयाँ आजकल यूज की जाती है, जो उसमें फर्स्ट चॉइस ड्रग्स होती है आर्टमिसनिन और ग्रुप ऑफ ड्रग्स, जो कि ओरल भी देते हैं और आईवी भी देते हैं। वो 5 दिन तक देते हैं। दूसरा जो दवाई है वो कॉमन दवा है क्लोरोक्विन, जिसका भी एक अलग प्रोटोकॉल होता है जो हम 48 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। तीसरी, जब कोई रेजिस्टेंट मलेरिया होता है तो उसमें हम क्विनिन भी यूज करते हैं। इस तरीके से हम 3-4 तरह की मलेरिया एंटी मलेरिया ड्रग्स को डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स हम यूज करते हैं। जो प्लाज्मोडियम जो इंडिया में पाया जाता है वो 2 तरह का प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाला अगर मलेरिया है तो ये ठीक होने के बाद भी ये सुषुप्त अवस्था में लीवर में इसके कीटाणु रह जाते हैं। तो वो आगे कभी भी 6 महीने, साल भर, 2 साल में कभी भी एक्टिवेट हो जाते हैं और वापस मलेरिया कर देते हैं। तो जब भी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है किसी को, तो हम उसका ट्रीटमेंट करने के बाद में उसको इरेडिकेशन थेरेपी देते हैं, जो 14 दिन का ओरल प्राइमाक्विन की दवाइयाँ होती है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का जो पैरासाइट होता है वो डिजीज के साथ खत्म हो जाता है, उसमें रिकरेंस नहीं होता है। एज ऑफ नो इंडिया में मलेरिया के लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। प्रिवेंशन जो है मलेरिया का वो वही है कि हमको मॉस्किटोज से बचना पड़ेगा। तो जहाँ भी मॉस्किटोज बॉर्न होते हैं, उनकी जो मॉस्किटो बॉर्न साइट्स हैं उनको हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जो बाजू के गमले हैं उनमें पानी रहता है, कूलर्स हैं उनमें पानी रहता है, जो वाटर पॉट्स होते हैं उनमें पानी रहता है, तो वहाँ से वो सब पानी हटा देना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें आजू बाजू में नहीं रखनी चाहिए। साथ में घर में जो है हमें जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं उनका यूज करना चाहिए। हमको फुल स्लीव्स पहन के रखना चाहिए। हम चाहे तो मच्छरदानी यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, मच्छरों से बचाव ही मलेरिया का उपचार है। मलेरिया कई बार जो होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और कभी कभी इसमें हम अगर इसको ट्रीट ना करें तो ये सेरेब्रल मलेरिया में डेवलप हो जाता है। ये कई बार सीवियर लिवर फेलियर में लेके जा सकता है। ये कभी कभी सीवियर प्लेटलेट्स को लो करके मल्टीपल साइड से ब्लीडिंग चालू कर सकता है और कभी कभी इन सब कारणों से मरीज की डेथ भी हो सकती है। तो मलेरिया का ट्रीटमेंट बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, बहुत सस्ता है। लेकिन अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये पूरी तरह से जानलेवा भी साबित हो सकता है।